अगर बॉलिंग को देखें तो दो मेन बॉलर्स हारिस रऊफ 3 ओवर में 54 रन और किस तरीके से इफ्तिखार हारिस रऊफ को और शाहीन शाह अफरीदी को खेल लेते कि वो थोड़ी सी शाहीन शाह अफरीदी ने अकल इस्तेमाल की, कुछ गेंदें उन्होंने आगे की, जहां थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी इफ्तिखार ने उसको तो है छोड़ा नहीं। आप कैसे देखते हैं इनकी बॉलिंग को, क्या हो गया है? हारिस रऊफ इस टूर्नामेंट में इतने इंप्रेसिव नजर नहीं आए। वही हारिस रऊफ हैं जो गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे। मेरे ख्याल से वही एक 2-3 मैच का था। अगर आप देखें हारिस की बॉलिंग, वरना उससे पहले और उसके बाद थ्रू आउट इनकी मार लग रही है। अच्छा, असल में मसला ये नहीं है मार लगना, ये प्रिडिक्टेबल हो गए कि किस एरिया में ये आखिर में बॉल करते हैं, क्या बॉलिंग होती है, बॉडी कोट करते हैं, आगे बॉल करते हैं, चेंज ऑफ पेस कितनी करते हैं। तो वो जब बंदा रीड हो जाता है ना, फिर आपको तोड़ निकालना पड़ता है। देखें जिस तरह इमाद ने तोड़ निकाला, नए बॉल से हटा ना, वो बीच में आया, उसने चेंज किया। हारिस काफी टाइम से पिट रहे हैं। हारिस बहुत जबरदस्त बॉलर है, तेज निकालने के चक्कर में तो नहीं पिट रहे। तेज हर चीज नहीं होती, तेज बॉलर की ज्यादा पिटाई होती है अगर वो प्रेडिक्टेबल हो जाए बैट्समैन के लिए। इफ्तिखार को पूरा पता था ये जोन में बॉल करता है और आगे बॉल करता है। जब 2 शॉट लगती है तो गुस्से में शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है, वो पीछे के लिए रेडी खड़े हुए थे, तो वो चीज एक प्रेडिक्टेबल हो गई। तजुर्बा, हाँ, यहाँ आपने तजुर्बा दिखाना था कि आप भी उसके साथ खेलते हो। तो ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड ऑफ स्टंप के बाहर सिलोवन, यॉर्कर, डिपर, इस पे इफ्तिखार फंसते हैं, मगर उन्होंने की नहीं। तो जब मार लग रही होती है ना, पैनिक बटन दबता है। आज मुझे अफसोस एक चीज का हुआ कि कहीं ना कहीं शाहीन शाह की कप्तानी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग उसने की, क्योंकि जहां आसिफ अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो सिकंदर रजा को इतना लेट क्यों लाए? वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आपने जमान को दिया, उसको एक ही ओवर में 22 रन पड़े, उसके बाद मोमेंटम फिर उसके बाद मोमेंटम इतना तेज हुआ और उस्मान खान की बेवकूफी की वजह से 250 रन से वो 228 पे आ गए। 22 रन शॉर्ट है इसमें, इस टोटल में। यूनुस, आप कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को? 4 ओवर में 43 रन, 1 विकेट, और इफ्तिखार जिस तरह से खेल रहे थे आज, ऐसा लग रहा था कि इफ्तिखार तो टेप टेनिस बॉल का मैच खेलने धड़ाधड़ मारे जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए आपको रीड करना है, और अगर ये इन तीनों प्लेयर्स की बात कर लें तो ये बड़ी क्रिकेट साथ खेले हुए हैं। इफ्तिखार की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, हारिस रऊफ की बात कर लें, एक ही टीम में बहुत खेले हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए, लीग्स भी बहुत साथ खेलते हैं, उनको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे टाइम पे आपको जो बात करते हैं ना कि एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो उसको यूटिलाइज करना है, वाइजली यूटिलाइज करना है। और जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, जब आप कैप्टन होते हैं तो बहुत कुछ आपने हैंडल करना होता है। तो इसलिए जब आप टॉप के प्लेयर बनते हो, टॉप के लीडर बनते हो, तो ये फिर आप ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं। सिकंदर रजा की कता कलामी अगर मैं बात करूं, 2 ओवर में 15 रन दिए, 1 उसने विकेट ली, उसको आखिर में जिस तरह खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि क्यों लेकर आए बॉलिंग, पहले क्यों नहीं ला सके? ये ला सकते थे, लेकिन वही वाली बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो आप उस मोमेंट में आओ ही ना, जब बहुत सारे रन हो रहे होते हैं तो उस वक्त फिर आप स्टक हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं अब। और फिर इसमें टाइम भी बहुत कम होता है, अंपायर आपको बार बार पुश कर रहे होते हैं कि मूव करें। तो इसी मूविंग की वजह से आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करें। जबकि अगर मैं सिकंदर रजा की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा सूटेबल प्लेयर्स हैं। बहुत उनकी बैटिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, और खास तौर पे बॉलिंग, जब वो बॉल को पीछे से छुपा के लाते हैं, उसको नकल बॉल भी करते हैं, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, फिंगर भी करते हैं। तो ऐसे टाइम पे और बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं। और उन्होंने वो ब्रेक थ्रू दिया, जिस तरह उन्होंने यासिर खान को आउट किया। अगर वो वहां पे आउट नहीं होते तो 250 रन होने थे। तो ये मेरे ख्याल से ये, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी भी एक यंग कैप्टन है, वो सीखेंगे, लेकिन ये उनको बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि बार बार गेम्स हो रहे हैं, तो आपको अलर्ट रहना है और आपके टेक्निकल तौर पे आपको प्रेजेंट रहना है। रिशाद हुसैन, आज उनकी पिटाई, हालांकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बांग्लादेश के लेग स्पिनर, लेकिन आज रिशाद हुसैन ने लगता है कि अपनी लाइन और लेंथ से हट गए थे, और या बैट्समैन पूरा प्लान करके आए थे। उन्होंने देखा गुज़िश्ता मैचेस में रिशाद हुसैन बड़े ही मौसर साबित हो रहे। अच्छा, इसकी एक बेसिक रीजन है, उनकी मैंने 6 की 6 बॉलें देखी, वो 91 से लेके 95 बिटवीन पेस पे बॉल कर रहे थे। अच्छा। इसमें इस तरह के पिच पे बैट पे बॉल आके लगता है, कराची में नहीं लग रहा था। देखें ये बहुत अच्छी, इसमें बॉल की लाइन में आना है और उसके बाद थ्रू द लाइन आपने शॉट खेलना है। उस पिच पे अगर आप तेज बॉल करेंगे तो बैट्समैन के लिए और आसान हो जाता है। आसिफ ने जो अच्छी बॉलिंग की ना, वो स्लो कर रहा था, वो मिक्स बॉल कर रहा था, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल था। सिकंदर रजा ने जो कि वो मिक्स बॉल करता है,
तो कहीं ना कहीं उनके इतना एक्सपीरियंस, बांग्लादेशी जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ की मगर कहीं wickets- ना कहीं प्रेशर, जिस तरह हिटें लग रही थी ना, वो वो खौफ दबाव। अपने ऊपर तारी किया हुआ था बॉल के दौरान, क्योंकि उसामा मीर का वैसा बॉल नहीं गिर रहा जैसे वो लास्ट ईयर परफॉर्म कर रहे थे। सही। तो बड़ा फर्क है। आप देखते हैं ना, लोकल को मार पड़ ली, मैं आऊंगा, जबकि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप वेपन हो, आप कमर हो स्पिन डिपार्टमेंट की, मगर वो प्रेशर अपने ऊपर सवार करके आए और मार लगी। सही। उसामा मीर की बात की इन्होंने, गुज़िश्ता जो PSL थी वो टॉप विकेट टेकर थे और उन्होंने 16 विकेटें ली थी मुल्तान में। जिस तरह आप मोहम्मद अली का थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद अली ने भी अपने इस ग्राउंड पर अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या समझते हैं, उसामा मीर की कारकर्दगी मिली जुली नजर आ रही है इस टूर्नामेंट पर? इकबाल भाई, मैं इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, जब आप पौधों को पानी टाइम पे पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? फूल आएंगे उसमें? सही। नहीं आ सकते ना। तो देखिए, उसामा मीर की भी यही वजह है कि जब आप एक प्लेयर को, जब वो डिजर्व करते हैं, वो नहीं खिलाएंगे आप उसको वहाँ पे, तो फिर वो उनकी जो क्वालिटी है वो तो नीचे आती रहती है। तो मेरे ख्याल से उसामा मीर के साथ भी यही हुआ। अगर मैं उसकी नेशनल टीम की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया, वो वाइड प्लेयर थे जो मैं बिग बैश में कहीं बिग बैश में गए और उनको 100 का NOC नहीं दिया बोर्ड ने। तो देखिए, ये आपने नहीं करना। आपने अगर आपको किसी प्लेयर को अगर लेसन देना भी है ना, तो आप उसकी, जो हम बात करते हैं इसको बिठा दो, या इसको एक दो प्लेयर है और आमिर जमाल की जो है ना हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको ऐसा, ठीक है, गलतियां करते हैं प्लेयर, ऐसा नहीं कि हम अपनी भी बात करें तो हमने भी, मैं तो सबसे ज्यादा बोर्ड के साथ लड़ा हूंगा, लेकिन फॉर सेम टाइम पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको हैंडल करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान PCB में सिलेक्शन कमेटी में इतने मेंटोर्स मौजूद हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनको लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम पे इनको पानी दें। इन पौधों, ये प्लेयर भी पौधों की तरह होते हैं, फूलों की तरह होते हैं। अगर इनको आप प्रॉपर टाइम फीड करोगे तो ये आपको और खिलेंगे और खुशबू देंगे और परफॉर्मेंस देंगे। तो उसामा मीर के साथ यही हुआ, इन एंड आउट, और फिर सडनली उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई।